है ही नहीं कांग्रेस। विधायक तो बीजेपी के मंच पे जाता है, बीजेपी की बात कर रहा है। उसने कुछ एक दो आदमी खड़े किए हैं, उसके ऊपर माननीय स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास जी रोड़ा है हमारे श्री राहुल सेतिया जी हैं, श्रीमती सुनीता सेतिया जी हैं, खुद की फ़ोटो है। कांग्रेस के ऊपर कोई राहुल गांधी की या कोई हमारे हुड्डा जी की या उनकी किसी की फ़ोटो नहीं है। तो कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो शून्य में चली गई अब तो। और लोग सब जानते भी हमने कांग्रेस को वोट दिया था, ना कि हमने गोकुल सेतिया को वोट दिया था। हमें सिरसा की जनता को उसने पागल बनाया है, तो हम सीधा वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है, और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज़ का उनसे जवाब मांगिए। और फोटोज़ की जब सिंबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, और धीरे धीरे फोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। चेयरमैन का और 32 वार्ड के सभी प्रत्याशी आज यहाँ पर माननीय हमारे सुहास बराला जी, माननीय श्री मंत्री गंगवा जी के और हमारे अध्यक्ष महोदय के और सबका आशीर्वाद लेके अभी फार्म भरा है। और फार्म भरकर अभी बहुत उत्साह है सभी लोगों में। और अब की बार जो चेयरमैन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे एनडीए के? एनडीए, देखिए एनडीए के ऊपर सिरसा में ये चुनाव हो रहा है, जिसके अंदर हरियाणा लोकहित पार्टी भाई गोपाल कांडा जी भी साथ है। और एनडीए के अंदर जो टिकट मिली है वीर शांति स्वरूप जी को, वो प्रत्यक्ष काम करेंगे और सिरसा विकास की ओर चलेगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की ट्रिपल कांग्रेस का कांग्रेस का जैसे सांसद हमारा है, विधायक हमारा है, तो कौन है कांग्रेस? कौन है कांग्रेस में? जो है वो भी हमारा ही बनेगा। प्रमोद जी कांग्रेस में है कौन? मेरे को ये तो बताओ ना, कहाँ है कांग्रेस? है ही नहीं कांग्रेस। विधायक तो बीजेपी के मंच पे जाता है, बीजेपी की बात कर रहा है। उसने कुछ एक दो आदमी खड़े किए हैं, उसके ऊपर माननीय स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास जी रोड़ा है हमारे श्री राहुल सेतिया जी हैं, श्रीमती सुनीता सेतिया जी हैं, खुद की फ़ोटो है। कांग्रेस के ऊपर कोई राहुल गांधी की या कोई हमारे हुड्डा जी की या उनकी किसी की फ़ोटो नहीं है। तो कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो शून्य में चली गई अब तो। और लोग सब जानते भी हमने कांग्रेस को वोट दिया था, ना कि हमने गोकुल सेतिया को वोट दिया था। हमें सिरसा की जनता को उसने पागल बनाया है, तो हम सीधा वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। क्या विजन लेके चले सिरसा के विकास? सिरसा का विकास अब तो बहुत आगे और गति से बढ़ेगा। पड़ोसी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि पोस्टर पे जो है वो कांग्रेस के किसी भी नेता का फोटो नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से चेयरमैन प्रत्याशी बता रहा है। उनकी छोड़ो, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, चुनाव आखिर लड़ रहे हैं। उनसे ये सवाल पूछिए कि आप इस चीज़ का जवाब दो कि आज जो बदहाली शहर की हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है, और 3 महीने में उन जख्मों को भरने में कितना मौजूदा विधायक ने, आपके पड़ोसी ने प्रयास किया है। आप इस चीज़ का उनसे जवाब मांगिए। और फोटोज़ की जब सिंबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, और धीरे धीरे फोटो भी लगेगी, सारा कुछ होगा। और उनसे एक बात कह दो और पूछिएगा कि आप वाकई में जो बीजेपी के सिंबल से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनकी इमदाद कर रहे हैं, या फिर आप उनकी इमदाद कर रहे हैं कोई सी कैंडिडेट उतार कर। वो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को भी पता लग जाएगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीद, मैं तो देखो पॉजिटिविटी के साथ ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कि जो हम पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें, बेशक मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, लोगों ने जो मुझ पे विश्वास किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी, सभी लीडरशिप ने आशीर्वाद दिया, सभी जनता ने, जो रिज़ल्ट रहा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सिरसा की जनता हम पे विश्वास करती है। और ट्रेलर देखा 100 दिनों का, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पिक्चर सिरसा की जनता देखना चाहेगी तो ज़रूर हमारे चेयरमैन और हमारे सभी एमसीज को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रचार में उतरेंगे सिरसा में? देखते हैं अभी पार्टी की क्या मीटिंग होती है, तो क्या रणनीति बनती है पूरी स्टेट की, उसके अकॉर्डिंगली बता पाएंगे। बड़े मुद्दे क्या हैं इस शहरी सरकार चुनने का? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुद्दा किसी प्रकार से छोटा नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज सिरसा के अंदर एक महिला चेयरमैन की कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारी। जेंट्स तो अपने अपने काम धंधे पे, दुकानदारी पे, जॉब पे चले जाते हैं, और लेडीज़ ने घर रहना है, सारा दिन उन्होंने सफ़र करना है कि किस प्रकार से उनके आसपास का गली मोहल्ले का वातावरण है।
तो बेझिझक होकर, बिना हेजिटेशन के, वो महिला होने के कारण बेझिझक होकर फ़ोन करके अपनी गली मोहल्ले की प्रॉब्लम्स बहन जी को बता सकते हैं। और प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। गलियों का, सड़कों का क्या हाल है, लाइटों का क्या हाल है, पार्कों का क्या हाल है, पानी की व्यवस्था कैसी है, सीवरेज की व्यवस्था कैसी है। मेरे एमएलए बनते सार मैंने टोल फ्री नंबर डाला था। 100 के करीब हमने कंप्लेंट्स जो है उनको हमने इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कराने का काम किया है। और बाकायदा वो जो डिटेल थी उसको सार्वजनिक किया। कोई मर्जी व्यक्ति उनमें से किसी कॉन्टैक्ट पे फ़ोन मार के पूछ सकता है। उसके बाद जो लोग आज नॉमिनेशन और भरने आए हैं उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि जो घटिया माल जो सारी सड़कों गलियों पे लगा है उसका जिम्मेवार कौन है। आप लोगों ने पहले गौर क्यों नहीं करी, क्यों ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और अफसरों को अपनी गोदी में बिठा के रखा। उस चीज़ का जवाब उनसे मांगिए कि क्या आप किस बुनियाद पे ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हो, ये बता दीजिए हमें।